हेलो फ्रेंड्स, मैं सूर्य प्रकाश स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। आज हम देखेंगे डीएनए के बारे में। उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके फंक्शनिंग क्या है, क्या उसकी संरचना है और उसकी कार्यकी क्या है। ये सब चीजें हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स के अंदर। ठीक है, तो वास्तव में हम देखें डीएनए होता क्या। फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में, डीएनए है क्या। तो भैया डीएनए ही ऐसी चीज है हमारे बॉडी में जो डिसाइड करती है कि हमारी संरचना पूरे बॉडी की कैसी होने वाली है, हमारा हाइट कितनी होने वाली है, हमारी आंखों का कलर कैसा होने वाला है, मेरे बाल किस कलर के रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक कि हमारी स्माइल और इंटेलिजेंस भी डीएनए के अंदर स्टोर होता है। ऑल द लाइफ प्रोग्राम्स, ऑल लाइफ प्रोग्राम जो होते हैं वो सारे के सारे स्टोर कहाँ होते हैं भैया, सारे के सारे जो होते हैं स्टोर डीएनए के अंदर होते हैं। ठीक है, डीएनए के अंदर ही सारी चीजें स्टोर होती हैं और डीएनए ही डिसाइड करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को कि वो कैसा होगा। ठीक है, डीएनए की वजह से ही इंसान इंसान है। ठीक है, प्लांट प्लांट है, फंजाई फंजाई है। ठीक है, जो एनिमल्स है वो एनिमल्स, एनिमल के अंदर तो ह्यूमन भी आता है हालांकि, यानी कि जानवर है। ठीक है, और क्या कौन सी फिश है, वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ होती है, डीएनए के अंदर ही स्टोर होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बताइए क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ भाई साहब कि जितना भी मास्टर प्लान है, जितना भी मास्टर प्लान है वो सारा का सारा स्टोर कहाँ है, डीएनए के अंदर। कहाँ है, डीएनए। अब डीएनए भैया पाया कहाँ जाएगा, होता कहाँ है शरीर में हमारे, खोजें तो जरा, देखें कैसा होता है। ऐसे नहीं देख पाएंगे भाई साहब, आपको चाहिए बहुत बढ़िया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक, उसमें जब देखते हैं तो वो पाया जाता है सेल के अंदर। ठीक है, आप जानते हैं सेल क्या होता है, कोशिका क्या होती है, कोशिका के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, और केंद्रक के अंदर भाई साहब पाए जाते हैं डीएनए। ये भैया कहाँ पाए जाएंगे, न्यूक्लियस के अंदर। किस फॉर्म में रहेंगे, क्रोमोसोम के फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम क्या होते हैं, सिकुड़ा बैठा होता है तो क्रोमोसोम, और खुल जाएगा तो क्या कहलाएगा, क्रोमैटिन। ठीक है, अब भाई साहब क्रोमोसोम कब होता है, क्रोमैटिन कब होता है। वैसे तो क्रोमैटिन के रूप में पाया जाता है, लेकिन जब सेल डिवीजन होता है, जब ग्रोथ हो रही होती है, तो कोई बच्चा है, ठीक है, बड़ा हो रहा है, या जाइगोट है, एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार, चार से 16, 16 32 64 128। ठीक है, इस तरह से जब डिवीजन होता है उस टाइम पे वो क्रोमोसोम बन जाते हैं। साधारण अवस्था में क्रोमैटिन के रूप में पाए जाते हैं। भैया क्रोमैटिन कितना बड़ा होता है बाबूजी, कितना बड़ा होता है क्रोमैटिन, भाई साहब 1.8 मीटर लंबा होता है, सोच भी नहीं सकते आप। ठीक है, कितना लंबा होता है, 1.8 मीटर, लगभग लगभग 2 मीटर लंबी चीज, एक धागा एक सेल के अंदर, वो भी न्यूक्लियस के अंदर पाया जा रहा है। एक दो नहीं होते भाई, एक दो नहीं होते। अगर ह्यूमन की बात करें तो पूरे 46 होते हैं। ठीक है, ह्यूमन की बात करें तो 23 पेयर्स होते हैं। ठीक, 23 पेयर्स होते हैं, और एक धागा कितना लंबा है, 2 मीटर का। हमारे शरीर में सेल्स कितनी बताइए, अच्छा गैस करिए, हमारे शरीर में सेल्स कितनी होती हैं, किसी ने बताया आपको। भाई साहब हमारे शरीर में सेल्स होती हैं ट्रिलियंस में, 2 4 6 हजार लाख करोड़ नहीं होती हैं, ट्रिलियंस में होती हैं। ठीक है, सेल्स पाई जाती हैं ट्रिलियंस में। अब ट्रिलियन सेल पाई जा रही हैं, एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस। कई सेल तो ऐसी होती हैं जिनके अंदर भाई साहब दो दो तीन तीन या फिर इससे ज्यादा भी न्यूक्लियस पाए जाते हैं। अब अगर आप बात करेंगे भैया, अगर हम क्रोमोसोम यानी डीएनए को जोड़ दें, पूरे शरीर के जितने भी डीएनए हैं सबको निकाल लें और एक लाइन में अगर जोड़ें तो क्या होगा, कितना लंबा पहुंच जाएगा, है अंदाजा, लगा सकते हैं, लगाइए ना, लगाइए अंदाजा। अगर सारे डीएनए को जोड़ देंगे तो आप भैया धरती से लेकर पहुंच जाएंगे कहां तक, पूरी धरती के चक्कर नहीं लगाना है, पृथ्वी से लेकर के पहुंच जाएंगे आप सूर्य तक। अब सोचिए, अब सोचिए कितना लंबा होता है डीएनए, कितनी इसकी महिमा कितनी बड़ी है। ठीक है, और एक दो बार नहीं, पूरे 60 बार चक्कर लगा के आ जाइएगा। ठीक है, मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना, तो कोई बात नहीं, अभी आगे और मजा आएगा। ठीक है, तो डीएनए के अंदर सारी इंफॉर्मेशन पाई गई तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ब्लूप्रिंट। ठीक है, अब ब्लूप्रिंट तो जानते ही होंगे भाई साहब, क्यों भैया, ब्लूप्रिंट तो जानते ही हैं, ब्लूप्रिंट को बोलते हैं नक्शा।
नक्शा की जरूरत कब पड़ती है? नक्शा यानी प्लान, मास्टर प्लान। मान लीजिए मुझे घर बनाना है, ठीक है। अब घर बनाने के लिए क्या चाहिए? नक्शा। नक्शे में क्या क्या होता है बताइए आपको, क्या होता है? एक नक्शा बनेगा, ठीक है, प्लॉट है ये, इसमें कितने कमरे रहेंगे, कहाँ किचन रहेगा, कहाँ बाथरूम रहेगा, कहाँ पे बेडरूम रहेगा, कहाँ बरामदा रहेगा, कहाँ पार्किंग रहेगी, लाख कई सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें कहाँ होती हैं? ब्लूप्रिंट के अंदर, ठीक। इसी प्रकार से हमारे शरीर में संरचना होती है, ह्यूमंस बॉडी या फिर अदर ऑर्गेनिज्म कैसा दिखेगा, कैसा चलेगा, कैसा खाएगा, क्या पिएगा, ये सारी जानकारी कहाँ होती है? ब्लूप्रिंट के अंदर होती है। ब्लूप्रिंट का मतलब नक्शा है, ठीक है। तो अगर आप बात करें लेंथ की, तो लेंथ आपको पता है कि डीएनए की कितनी होती है? लगभग 2 मीटर होती है, ठीक। एक भाषा में और आसान भाषा में अगर समझना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर, कंप्यूटर को सब लोग जानते ही हैं, डिजिटल है। क्या है? कंप्यूटर। डिजिटलाइजेशन तो हो ही गया भैया, मोदी जी ने इतना कर दिया है, ठीक है। कंप्यूटर का जो भाषा होती है उसको बोलते हैं डिजिटल कोड। क्या होती है? डिजिटल कोड। कंप्यूटर कैसे चलता है? डिजिटल कोड से चलता है। डिजिटल कोड क्या होता है? हमारे जो इंजीनियर भाई साहब हैं बहुत अच्छे से जानते हैं। डिजिटल कोड चलता है बाइनरी से। बाइनरी क्या होती है? 0 और 1, ठीक है। किससे होती है? बाइनरी चलती है। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? 0 और 1। ऐसे ही करके ह्यूमन बॉडी या फिर ऑर्गेनिज्म एक भाषा समझता है, जो भाषा कहलाती है बायो कोड। बायो कोड कह सकते हैं, ठीक है। अब ये जो बायो कोड भाई साहब होते हैं, ठीक। अच्छा, बचपन में आपने नाम सुना है चाचा चौधरी का? पता नहीं आजकल के बच्चे जानते भी हैं कि नहीं। हम तो भैया यही सुन के खुश हो जाते थे कि चाचा चौधरी का दिमाग तो कंप्यूटर से तेज चलता है, ठीक है। कंप्यूटर से तेज क्यों चलता था? क्योंकि भाई साहब ये तो केवल 2 ही समझ रहा है, 0 और 1। जो डीएनए है 4 कदम आगे निकल गए। क्या कहता है? एजी, एजी सीटी, ठीक है। एजीसीटी ये क्या है अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो एजीसीटी किसका कोड है? डीएनए का। इसी से पूरा डीएनए चलता है, ठीक है ना। किससे चलता है? एजीसीटी से चलता है, ठीक। एक भाषा और है, आप अगर आप समझना चाहें, टीवी पिक्चर में देखे होंगे आप, टीवी में सीरियल में पिक्चर में देखे होंगे कि डिटेक्टर भाई साहब आते हैं, मान लीजिए कहीं पर मर्डर हो गया, ठीक है। तो डिटेक्टर आते हैं, वो बड़ा लेंस वेंस लगा करके देखते हैं। तो वो लेंस लगा के देखे तो उनको क्या दिखा? कहीं पर एक बाल दिख गया, ठीक है। बाल को बड़ा केयरफुली उठाते हैं चिमटी से और रखते हैं और लेके जाते हैं लैब में, और वहां पर टेस्ट करके पा जाते हैं। फिर उसमें मैच करते हैं घर में से किसका, पता चला फलाने भैया ने मर्डर किया, ठीक है। इसका मतलब क्या है? डीएनए कितनी महत्वपूर्ण चीज है, अब आप समझ सकते हैं, ठीक। तो जो भी क्रिमिनल्स होते हैं वहां पर डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है? डीएनए के अंदर होती है। हम सब के अंदर एक यूनिक डीएनए पाया जाता है, ठीक है। डीएनए कोड अलग होते हैं, तभी तो हम सबको अलग बनाते हैं। हमारे फिंगरप्रिंट अलग होते हैं ना। लाखों करोड़ों अरबों लोग दुनिया में हैं, सबके फिंगरप्रिंट अलग है ना। अब समझ लीजिए, उंगली अगर जल जाती किसी की, ठीक है, किसी वजह से स्किन अगर निकल जाए ऊपर की, दोबारा जब स्किन आएगी ना भाई, तो उसमें फिंगरप्रिंट वही आएंगे जो पहले थे। ये कौन बनाता है? डीएनए भाई साहब। कौन बनाता है? डीएनए भाई साहब। तो भैया डीएनए का इतना महिमा गुणगान हो गया, तो थोड़ा सा जान भी तो लें कि डीएनए होता क्या है, कैसे दिखता है। मान लीजिए कि आपको कहें कि आपको डीएनए बनाना है, ठीक, मान लेते हैं, बना तो नहीं सकते। मान लीजिए कि आपको डीएनए बनाना है, तो आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, ठीक। बनाने से पहले हम इसकी अगर अच्छी तरह से एक डेफिनेशन देखें। क्या देखें? डेफिनेशन, ठीक है भैया। थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट में घुसने जा रहे हैं बाबूजी, ध्यान देना, ठीक है। अगर डेफिनेशन की बात करें, अगर आपको कहें कि आप डिफाइन करें कि डीएनए होता क्या है, तो डीएनए को अगर डिफाइन करें तो ये क्या है? सिंपल सी परिभाषा है इसकी, सिंपल सी परिभाषा है। ये एक बहुत सारे क्या है? बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड की चैन होती है, ठीक है। क्या होती है? पॉलीपेप्टाइड की चैन होती है। इसको कह सकते हैं लीनियर अनब्रांच अनब्रांच्ड चैन चैन ऑफ क्या? पॉलीमर, ठीक है। चैन ऑफ किसके? न्यूक्लियोटाइड के।
न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड ध्यान रखना क्या है, न्यूक्लियोटाइड की चेन होती है, ठीक है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, सब अलग अलग लिख रहा हूं मैं, न्यूक्लिक एसिड, क्या है, एसिड है ये, क्या है, एसिड है, न्यूक्लियर के अंदर पाया जाने वाला है, क्या है, राइबोस शुगर है, डीऑक्सी, ठीक है। तो डीएनए फुल फॉर्म क्या होगी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। एक चीज का सुने होंगे, डीएनए से बनेगा भैया क्या, आरएनए। डीएनए क्या है, ब्लूप्रिंट है, डीएनए क्या है, ब्लूप्रिंट है। डीएनए ही कंट्रोल करता है हर चीज को, और डीएनए ही क्या करता है, ऑर्डर देता है बॉडी में कि जाओ क्या क्या होना है। उस ऑर्डर को लेकर के जाने वाले भाई साहब कौन है, कौन है भाई साहब, सेवक हैं आपके आरएनए, ठीक है। कौन है, आरएनए जी। आरएनए का पूरा नाम क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, क्या है, राइबो न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड में अंतर है कि इसमें एक, अच्छा डी का मतलब होता है हट जाना, ऑक्सी माने ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इससे कम होता है, किससे, राइबो से। आरएनए में एक ऑक्सीजन ज्यादा होता है, कहां पर ज्यादा होता है आगे देखेंगे, और डीएनए में ऑक्सीजन कम होता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है। और डीएनए जो होता है आरएनए को बनाता है, इसको बोलते हैं क्या, क्या बोलेंगे भैया, पहले बता चुका हूं मैं, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। क्या बोले, नोट कर लेना ध्यान से, बोलना नहीं, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब आरएनए भाई साहब जाएंगे कहाँ, राइबोसोम के पास, राइबोसोम के पास जाएंगे और क्या बनाएंगे, प्रोटीन, ठीक है। अब आपको पता है कि प्रोटीन कितनी जरूरी है हमारे शरीर के लिए, डिफरेंट टाइप की प्रोटीन होती हैं। तो ये प्रोटीन्स क्या होती हैं, कुछ स्ट्रक्चरली होती हैं और कुछ क्या होती हैं, ये कुछ स्ट्रक्चर बनाती हैं और कुछ फंक्शनली होती हैं। तो आपको पता है कि डीएनए के अंदर, डीएनए के क्या बनाया, आरएनए, आरएनए ने क्या ऑर्डर किया और क्या बनाया, प्रोटीन, ठीक। और प्रोटीन का क्या महत्व है हमारे शरीर में, आपको पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट, आपको पता चल गया डेफिनेशन क्या है डीएनए की, लीनियर अनब्रांच लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो ये डीएनए की परिभाषा हो गई। डीएनए क्या बनाता है, आरएनए उसकी कॉपी होती है। जो डीएनए क्या है, कुछ नहीं करता, ये तो भैया राजा है, ये कुछ नहीं करेंगे, ये ऑर्डर देंगे, ठीक है, आरएनए को भेजेंगे, आरएनए क्या है, कॉपी है, चिट्ठी लेकर के आरएनए जाएंगे कहाँ, राइबोसोम के पास, राइबोसोम क्या करेंगे, प्रोटीन बनाएंगे। और प्रोटीन कहाँ कहाँ है हमारे शरीर में, कहाँ नहीं है ये बताओ, कहाँ नहीं है प्रोटीन भैया, हमारे मसल्स में है, बोन्स में है, हमारे जितना भी है, यहाँ तक कि बालों में भी प्रोटीन है, ठीक। नेक्स्ट, अब आपको कहा जाए कि आप डीएनए बनाइए, तो डीएनए बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, तो हमको चाहिए तीन चीजें, क्या चाहिए, तीन चीजें, कौन कौन सी, डीएनए बनाने के लिए हमको चाहिए, क्या क्या बताया मैंने, तीन चीजें चाहिए, क्या, फर्स्ट वन नाइट्रोजनस बेस, क्या चाहिए, नाइट्रोजिनस, नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है, क्या चाहिए, नाइट्रोजनस बेस। दूसरी चीज आपको चाहिए तो वो क्या है, सुगर, ठीक है, सुगर चाहिए आपको, सुगर, वो भी जिसमें 5 कार्बन हो, 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर आपको चाहिए, ठीक है। थर्ड वन इज फॉस्फेट, क्या चाहिए भैया, फॉस्फेट, टेंशन ना लीजिए सब समझ में आएगा, फॉस्फेट, ठीक है, क्या चाहिए, फॉस्फेट। तो आपको पता है कि डीएनए बनाने के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए, रॉ मटेरियल, आपको चाहिए नाइट्रोजनस बेस, सुगर कार्बन, सुगर चाहिए जिसमें 5 कार्बन हो, और एक क्या चाहिए, फॉस्फेट रिंग चाहिए, फॉस्फेट चाहिए, ठीक है, सुगर रिंग होती है, नाइट्रोजनस बेस। अब भैया नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो कौन से चाहिए आपको, नाइट्रोजनस बेस चाहिए आपको कौन से, बताते हैं, दो तरह के। पहला जो है
वो है डबल रिंग्ड, ठीक है, डबल रिंग, और एक होता है सिंगल रिंग। जो डबल रिंग होते हैं उनको बोलते हैं प्यूरिन्स। क्या होते हैं? प्यूरिन्स, ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं? प्यूरिन्स। और जो सिंगल रिंग्ड होते हैं वो बोलते हैं पिरिमिडिन्स। क्या होते हैं? पायरीमिडिन्स। ठीक, अब आपको पता है कि नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से चाहिए आपको? प्यूरिन्स जो डबल रिंग्ड होते हैं, पिरिमिडिन्स कौन से होते हैं? सिंगल रिंग्ड होते हैं। ठीक है, प्यूरिन्स में दो तरह के, कौन कौन से? प्यूरिन्स में दो भाई साहब आते हैं, एक आते हैं एडिनिन। कौन आएंगे? एडिनिन। ठीक है, क्या आएंगे? एडिनिन। दूसरे क्या आएंगे? ग्वानिन। इसको हम डिनोट करते हैं ए से, इसको डिनोट करेंगे जी से। ठीक, तो प्यूरिन्स कितने हैं? डबल रिंग स्ट्रक्चर हैं। कौन कौन से? एडिनिन, कौन सा है? ग्वानिन। ठीक, तो दो प्यूरिन्स हमारे पास आ गए, एडिनिन और ग्वानिन। ठीक, पिरिमिडिन्स जो होते हैं वो तीन होते हैं। कौन कौन से भैया? देख लेते हैं इनको भी। पहला जो है वो है साइटोसिन। क्या है? साइटोसिन। ठीक है, इसको हम डिनोट कर देंगे किससे? सी से। ठीक, नेक्स्ट है थाइमिन। क्या बोलेंगे इसको? थाइमिन। इसको डिनोट करते हैं टी से। ठीक है, तो हमने पहले पहले वो ले लिए हैं, इसका ए ले लिया, इसका जी ले लिया, इसका सी ले लिया, इसका टी ले लिया। अब आप समझ रहे होंगे, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ए जी सी टी। ठीक है, ए जी सी टी। इसका एक और होता है भैया, यूरेसिल। क्या होता है? यूरासिल। लेकिन यूरासिल होता है आरएनए में, आरएनए में। ठीक है, किसकी जगह पे होता है? तो इसलिए हम इसको अभी इग्नोर करेंगे, क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं डीएनए। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं डीएनए, तो हमको पढ़ना है चार चीजें। क्या? एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। ठीक है, चलिए अब हमारे पास हमारे नाइट्रोजनस बेस रेडी हैं। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस रेडी हैं। जैसे ये है, ये क्या है? एडिनिन है। ठीक, और क्या है? एक क्या है? ग्वानिन है। ठीक है, और कौन कौन सा है? इधर पे साइटोसिन है, सिंगल रिंग्ड, और थाइमिन भी क्या है? सिंगल रिंग। अब हमको क्या चाहिए? सुगर। ये है 5 कार्बन कंटेनिंग सुगर रिंग। ठीक है, 5 कार्बन कंटेनिंग सुगर रिंग। ठीक, इसको हम बोलेंगे क्या? प्यूरिन्स। ये क्या है? प्यूरिन्स हैं। प्यूरिन्स क्या है? नाइट्रोजनस बेस है। और क्या है? पायरिमिडिन्स। कौन कौन से? साइटोसिन और साइटोसिन और आपका थाइमिन। ठीक, तो ये क्या है? पायरिमिडिन्स है, पायरिमिडिन्स। ठीक, अब हमको चाहिए 5 कार्बन कंटेनिंग सुगर रिंग। क्या होती है? देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। इसकी स्ट्रक्चर होती है भैया कुछ इस तरह की। ठीक है, ठीक, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन नंबर 1। ठीक है, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, और ये आपका कार्बन नंबर 5। ठीक है, C1 C2 C3 C4 और C5। ठीक है, ये हमारी कार्बन रिंग है। अब इसका शुगर कार्बन रिंग है, इसमें क्या है? नंबर 2 पोजीशन एट द कार्बन पोजीशन नंबर 2 एंड कार्बन पोजीशन नंबर 3 देयर आर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, कौन कौन से? 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं। ये है कार्बन 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर रिंग। ठीक, ये हो गई। अब ये है हाइड्रोक्सिल। ठीक है, ये 2 हाइड्रोक्सिल है। ये इस समय यूज होगी कहां पे? आरएनए में। कैसे? अब अगर इसमें से एक ऑक्सीजन हटा दें, अब ये बन गया डीएनए का कार्बन। ठीक है, डीएनए की शुगर रिंग।
तो इसीलिए बोलते हैं डीऑक्सी, यानी कि एक ऑक्सीजन यहां से हट गई तो वो पहुंच गया डीएनए में। ठीक है, तो यहां पर हाइड्रोक्सल ग्रुप में से एक ऑक्सीजन चली जाएगी तो ये बन जाएगा डीऑक्सी, यानी कि डीएनए का लिए। ठीक है, तो ये हमारी शुगर रिंग रेडी हो गई, ध्यान रखिएगा। ठीक, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, एट द पोजीशन ऑफ कार्बन नंबर 2 एंड 3 देयर आर 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप्स। एक होता है C2 पे, एक होता है C3 पे। हाइड्रोक्सल ग्रुप में से एक कार्बन नंबर 2 के यहां से एक ऑक्सीजन चली जाएगी तो क्या बचेगा यहाँ पर, डीएनए के लिए बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास दो चीजें रेडी हैं, क्या, नाइट्रोजनस बेस और शुगर रिंग। ठीक, नाइट्रोजनस बेस और शुगर रिंग। नेक्स्ट नंबर 3 बचेगा फॉस्फेट ग्रुप। क्या बचेगा, फॉस्फेट। ठीक, अब अगर स्ट्रक्चर बनाने की बात करें, कैसे बनेगा डीएनए, सबको असेंबल करते हैं। ठीक है, सारी चीजें हमको, रॉ मटेरियल हमारे पास आ गया, सबको असेंबल करेंगे। कैसे असेंबल करते हैं देखते हैं जरा। ठीक है, बने रहिएगा वीडियो में, बड़ा मजा आने वाला है। ठीक, तो भाई साहब ये हो गए हमारे शुगर रिंग। ठीक, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5। ठीक, शुगर रिंग। हमारे पास नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से हैं, नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से हैं, ए एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। ठीक, इनको हम अलग अलग कलर से देखेंगे। ठीक, मान लीजिए एडेनिन है रेड कलर का, ग्रीन कलर का ग्वानिन, जी फॉर ग्रीन, जी फॉर ग्वानिन। सी ब्लू कलर का देख लेते हैं, इसको डिनोट करेंगे। और एक आ गया टी, टी को ब्लैक से कर देते हैं। अब इस कार्बन रिंग पे, इस कार्बन रिंग पे एट द पोजीशन नंबर 1, एट द पोजीशन नंबर 1 हम अगर ऐड कर दें ग्वानिन को। ठीक है, क्या ऐड कर दें, ग्वानिन, नहीं एडिन, सॉरी, एट द कार्बन नंबर 1। ये सारे जो हमारे नाइट्रोजनस बेस हैं वो क्या करते हैं, जुड़ते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने, अगर हम इसको जोड़ देंगे यहां पर एडेनिन, तो ये अब एडेनिन और कार्बन रिंग मिल करके क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, अब इसका नाम पड़ गया, जैसे ही ये हमारा नाइट्रोजनस बेस एट द पोजीशन नंबर 1 जुड़ता है, अब इसका नाम पड़ जाएगा एडिनोसिन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, एडिनोसिन। ठीक, क्या हो गया भैया, एडिनोसिन, अब ना भूलिएगा। ठीक है, और ये क्या है, ये क्या है, शुगर रिंग है। ठीक, ऐसे ही करके अगर हम ऐसी कार्बन रिंग में, ऐसी ही कार्बन रिंग में क्या जोड़ दें, यहां पर ग्वानिन। ठीक है, यहां पर क्या जोड़ देंगे, ग्वानिन, तो क्या बन जाएगा कि ये, क्या बन जाएगा भैया, ग्वानोसिन। ठीक है, इसको बोलेंगे ग्वानोसिन। ठीक, ऐसे ही करके एक और कार्बन रिंग बनाएंगे। ठीक, एक और कार्बन रिंग बनाएंगे। ठीक, और यहां पर जोड़ेंगे साइटोसिन। क्या जोड़ेंगे, साइटोसिन। ठीक, ये क्या है, साइटोसिन, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, साइटोसाइडीन। ठीक है, एक और कार्बन रिंग, अब यहां पर क्या जोड़ेंगे, थाइमिन, ये यहां पर थाइमिन। ठीक है, अब इसका नाम आप लोग बताएंगे, क्या कहेंगे इसको, क्या कहेंगे इसको भैया, थाइमिडीन। ठीक है, थाइमिडीन। ओके, अब ये हमारे पास चार जो रॉ मटेरियल रेडी हुए हैं, एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटोसिडिन और थाइमिडिन। ठीक है, साइटाडिन, सॉरी इसको बोलेंगे साइटाडिन। साइटाडिन। ठीक है, अब ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं,
इनका एक नाम है, क्या कहलाएंगे? दीज ऑल आर न्यूक्लियोसाइड। क्या है ये? न्यूक्लियोसाइड। और भैया हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए न्यूक्लियोटाइड। अभी तक हमको मिले हैं न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो बड़ा मजेदार है। अभी हमको चाहिए क्या? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए क्या करते हैं, देखते हैं। पॉज करता हूं, जब बना दूंगा ना उसके बाद फिर इसको प्ले कर देना, क्योंकि टाइम लगेगा ना। अब हमारे पास नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है, सुगर रिंग है, ठीक है। अब हमको इसमें बनाना है, न्यूक्लियोसाइड भी रेडी है। न्यूक्लियोसाइड से काम नहीं चलेगा भाई साहब, अभी हमको न्यूक्लियोसाइड को कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यूक्लियोटाइड में। हमारे पास एक रॉ मटेरियल अभी भी बाकी है, वो है फॉस्फेट। फॉस्फेट ग्रुप, आपको पता है कि फॉस्फेट ग्रुप क्या है? एक एनर्जी है। क्या है? एनर्जी है, ठीक। एट द कार्बन नंबर 5, at the position number 5, when we add this phosphate it become nucleotide। कैसे? अगर एक फॉस्फेट जुड़ा है क्या बोलेंगे? ठीक है, अच्छा इस रिंग को क्या बोलेंगे? एट द पोजीशन नंबर, ये क्या है? एडेनोसिन है, ठीक है, ये क्या है? एडेनोसिन है, ठीक। अच्छा, एडेनोसिन में एक फॉस्फेट जुड़ेगा तो क्या बनेगा? एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, ध्यान रखना, क्या बनेगा? एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। दो जोड़ देंगे तो क्या बनेगा भैया? दो जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? दो जोड़ देंगे तो क्या बनेगा बताइए? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और तीन अगर जोड़ते हैं तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। समझ रहे हैं? ये है एटीपी। एटीपी क्या है? एनर्जी मॉलिक्यूल, है ना? क्या है? एनर्जी मॉलिक्यूल। इसी तरह से अगर ग्वानोसिन की एट द कार्बन नंबर पोजीशन 5 यहां पर हम एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दें तो क्या बनेगा? ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, जीटीपी। ओके, नेक्स्ट। अब कार्बन नंबर, अब अगर साइटाडीन की बात करें, कार्बन नंबर 5 पे अगर हम एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ें तो ये हो जाएगा साइटाडीन मोनोफॉस्फेट, साइटाडीन डाइफॉस्फेट, साइटाडीन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, क्या हो गया? साइटाडीन ट्राइफॉस्फेट। इसी प्रकार से कंटिन्यू करते हुए थाइमिन के कार्बन नंबर, यानी कि थाइमिडीन के कार्बन नंबर 5 पे अगर एक फास्फोरस रिंग जोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे उसको? ठीक है, थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, थाइमिडीन डाइफॉस्फेट, थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, अब हमारा ये बन करके क्या तैयार हो गया? दीज ऑल आर न्यूक्लियोटाइड्स, दीज ऑल आर न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, ये क्या है? ये सारे के सारे क्या हैं? न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड। अब आपको पता है कि हमारा डीएनए किस चीज से बना है? न्यूक्लियोटाइड से। सारे के सारे बिखरे पड़े हैं, ठीक है, सारे के सारे बिखरे पड़े हैं। अब भैया इनको जोड़ भी तो दो, भैया इनको जोड़ भी तो दो, तभी तो बनेगा डीएनए। अलग अलग पड़े रहने से क्या फायदा? अलग अलग पड़े रहने से क्या फायदा? अब इनको आपस में जोड़ेंगे, एक चैन बनाएंगे पॉलीमर की, तभी तो ये कहलाएगा डीएनए। ठीक है, हमारे पास रॉ मटेरियल है, न्यूक्लियोटाइड रेडी है। अब इनको अगर जोड़ना है, क्या है? अच्छा, अगर हम इस स्ट्रक्चर को एक सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लें, अगर हम इसको स्ट्रक्चर को सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लें, जैसे कि ये फॉस्फेट है, ठीक, चलिए ऐसे ही देखते हैं। थोड़ा सा पॉज करोगे क्या? ठीक रहेगा। जैसे ये हमारे पास क्या है? एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक,
ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। यहां पर है हमारे पास कार्बन नंबर 5 पे जुड़ा हुआ फॉस्फेट ग्रुप, ठीक। और यहां पर क्या है, एडेनोसिन, ये है एडेनोसिन, ठीक, ये है एडेनोसिन। अब एडेनोसिन के पास जाकर के इन भाई साहब को जुड़ना है, जीटीपी को, ठीक है, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को जाकर के जुड़ना है, ठीक। अब आपको पता है कि ये है कार्बन नंबर पोजीशन, कार्बन पोजीशन नंबर 5, ये है 4 और ये है 3, ठीक। अब आप देखिए ये है 5 एंड, ये है 3 एंड, ठीक। हमेशा जो भी फॉस्फेट ग्रुप होगा अगला, तो कहां से जुड़ेगा, 3 से। एक मिनट रुक जाना। फ्रेंड्स हमारे पास न्यूक्लियोटाइड रेडी है। अब ये जरूरत है इनको आपस में जोड़ने की, ठीक है। जोड़ेंगे कैसे, ठीक है, ये है हमारा 5 एंड, ये हमारा 3 एंड, ठीक। ऑलवेज एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे जुड़ता है, ध्यान रखेंगे कि सपोज ये एक न्यूक्लियोटाइड है जिसको बोलते हैं एडेनोसिन, ठीक है। इसी तरह से दूसरा न्यूक्लियोटाइड है जो है गुआनोसिन। अब ये भाई साहब इनसे जुड़ना चाहते हैं। अब आपको किसी से अगर जुड़ना है, आप जानते हैं कि अगर आप किसी से जुड़ना चाहते हैं तो बदले में कुछ देंगे कि नहीं, बदले में कुछ दीजिएगा ना, तभी जोड़ पाएंगे ना आप, ठीक है। अब ये गुआनोसिन भाई साहब को जुड़ना है एडेनिन से। जुड़ने के लिए आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, एनर्जी, ठीक है। क्या देना पड़ेगा, एनर्जी, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। तो वो एनर्जी इसको देगा, ठीक है। इसके पास कितने हैं, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फेट, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फेट, ठीक है। इनके पास भी 3 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेट है। अब इस भाई साहब को इनसे जुड़ना है। ये हमेशा 5 एंड है, ये कैसा है, 5 एंड है, ये 3 एंड है, ठीक। ऑलवेज 3 एंड जो होता है न्यूक्लियोटाइड का दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 5 एंड से कंबाइंड होता है। जब ये आपस में जुड़ेगा तो इसमें से लॉट्स ऑफ एनर्जी निकलेगी, ठीक है, बहुत सारी एनर्जी निकलती है। क्यों, क्योंकि ये फॉस्फेट है, ठीक है, एटीपी के रूप में। तो ये एनर्जी जब निकलती है तो ये दो फॉस्फेट के बॉन्ड जो है निकल करके अलग हो जाते हैं और ये यहाँ पर इससे जाकर के बाइंड हो जाता है, ठीक है। इससे ये जाकर के बाइंड होता है, ठीक है। ये जिस बॉन्ड से बाइंड होता है इसका नाम बताइए, इसका नाम बता सकते हैं क्या, इसका नाम बता सकते हैं क्या, सोचिए। इसका नाम है, इसका नाम है फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड। क्या बोलेंगे भैया, फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड, भूलिएगा नहीं, बोलते रहिए फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड, फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड, ठीक है। ये जो किस बॉन्ड से जुड़ा होता है, फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, क्यों, क्योंकि इसमें एनर्जी का इन्वेस्टमेंट हुआ है, बहुत सारी एनर्जी लगी है, बहुत सारे एफर्ट्स लगे हैं। तो ये क्या है, ये क्या है, फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड, ठीक। लिख देते हैं फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ये, ठीक है। ये साधारण टूटता नहीं भैया, ठीक है। कैसे साधारण, अगर इसमें आप थोड़ी सी पीएच बढ़ाएं या थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएं तो ये भाई साहब टूटने वाले नहीं है, ये भाई साहब इतने कमजोर नहीं है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई फास्फोडाइस्टर। लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे, ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो इनको कट कर सकते हैं, इनको तोड़ सकते हैं, ठीक है। कुछ एंजाइम्स होते हैं, देखेंगे, ठीक। तो ये हो गए न्यूक्लियोटाइड जुड़ करके चैन बनाना शुरू करते हैं, ठीक है, फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है। एक बचे हुए हैं, ये काहे को रह जाए बेचारे, इनको भी जोड़ देते हैं, ठीक है। कौन बचे हैं, थाइमिडीन, थाइमिडीन, ठीक। तो ये भी जुड़ेंगे, तो कौन से बॉन्ड से जुड़ेंगे, एक बार फिर से बताइए, कौन से बॉन्ड से जुड़ेंगे, ये भी जुड़ेंगे फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड से, ठीक है। फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड से ये जुड़ेंगे। और जो फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड है ये वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक। अब ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है, ठीक है।
आपने सुना होगा डीएनए बना होता है डबल स्ट्रैंड से। कैसा होता है? डबल स्ट्रैंड, हेलिक्स मॉडल, ठीक है, डबल स्ट्रैंड होता है। ये तो हो गया एक तरफ का, ठीक है। डीएनए कैसा होता है? डीएनए कैसा होता है? ऐसा, मान लीजिए डीएनए का एक स्ट्रैंड है ये, ठीक है। डीएनए होता है कुछ ऐसा, ये ऐसे करके न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये सुगर फॉस्फेट बैकबोन है, ठीक है। ये क्या है? सुगर फॉस्फेट बैकबोन है। और ये क्या है? ठीक, ये शुगर फॉस्फेट, ये बैकबोन। और ये क्या है आपके? एडनोसिन, ग्वानोसिन, साइटोडिन और थाइमिडिन, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोटाइड है, ठीक। ये है आपका 5 एंड, ये है आपका 5 एंड, और ये है आपका 3 एंड, ठीक। लेकिन जब डीएनए बनाएंगे तो ऑलवेज ध्यान रखिए कि ये रिवर्स में हो जाता है, ठीक है, ये रिवर्स में हो जाता है। ये 3 एंड रहेगा, ये 5 एंड रहेगा। अब मान के चलिए कि यहाँ पर दूसरा स्ट्रैंड जोड़ना है, उसके लिए अच्छा एक चीज और, एडेनिन किसके साथ जुड़ेगा? एडेनिन हमेशा जुड़ेगा थाइमिडिन के साथ में। ग्वानोसिन किसके साथ जुड़ेगा? साइटोसिन के साथ में। जब एडेनिन जुड़ेगा थाइमिडिन के साथ में तो क्या होगा? डबल बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये भी क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन ये क्या है? ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ये है ट्रिपल बॉन्ड। और दोनों बॉन्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं? वीक बॉन्ड होते हैं, ठीक है, ये तुरंत टूट जाते हैं, कमजोर होते हैं, ठीक। अब अगर जोड़ना है आपको तो मान लीजिए एडेनोसिन है, एडेनोसिन से क्या जुड़ेगा? थाइमिडिन, ठीक है। अगर ये थाइमिडिन को जोड़ना है, ठीक, तो कैसे जुड़ेगा? देखिए, ठीक है, और ये आपका जो है फॉस्फेट ग्रुप है। ये क्या है? फॉस्फेट ग्रुप है। इनके बीच में जो बॉन्ड है वो कैसा है? डबल बॉन्ड, लेकिन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। ऐसे ही ग्वानोसिन है, इसमें इसके साथ जो कौन जुड़ेगा? साइटोसिन, ठीक है, क्या जुड़ेगा? साइटोसिन। एट द कार्बन नंबर 5 फॉस्फेट ग्रुप, ठीक। फिर आपका साइटोसिन, ठीक है, इसके साथ क्या जुड़ेगा? ठीक, फिर आपका थाइमिडिन, इसके साथ कौन भाई साहब आएंगे? एडिनोसिन, ठीक है। अब आपको पता है कि ये 5 एंड है और ये 3 एंड है, ठीक है, ये क्या है? 3 एंड है। इसी प्रकार से यहां पर क्या है? ये क्या है? 5 एंड है, और ये क्या है? 3 एंड है। हाँ सही है, ठीक। तो ये होगा 3 एंड, और इनको आपस में जोड़ेंगे कौन से? बॉन्ड, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, इनको भी तो जोड़ना पड़ेगा। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक। ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है। कौन से बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इसको भी बीच से काटने की क्षमता काटते हैं, ठीक है, जिनको बोलते हैं क्या? एंजाइम क्या कहलाते हैं? न्यूक्लिएजेस, ठीक है।
कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो इस डीएनए स्ट्रैंड को काटते हैं, ठीक है, उनको बोलेंगे क्या, न्यूक्लिएजेस, ठीक है, ये हमने पढ़ा था लाइसोसोम के टाइम पे, न्यूक्लिएजेस, ठीक है, न्यूक्लिएजेस। अब अगर डीएनए को काटेगा, डीएनए को कट करेगा तो क्या बोलेंगे उसको, डीएनएजेस, डीएनएज, ठीक है। आरएनए को कट करेगा तो क्या बोलेंगे, आरएनएज, ठीक। लेकिन लेकिन ये तो बात हो गई एंजाइम्स की कि एक कट करते हैं, ठीक। दूसरी बात, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो इन पॉलीपेप्टाइड चेन को किनारे से काटते हैं, वन बाय वन, एक एक न्यूक्लियोटाइड अलग करते जाते हैं, ठीक है। पहले इसको काटेंगे, फिर इसको काटेंगे, फिर इसको काटेंगे, फिर और ऊपर काटेंगे, ठीक है, एक एक कट करके अलग करते जाते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, एक्सोन्यूक्लिएजेस, ठीक है, क्या बोलेंगे, एक्सोन्यूक्लिएजेस। कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं, कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि बीच से ही कट कर देते हैं, किसको, डीएनए स्ट्रैंड को, तो उनको क्या बोलेंगे, एंडोन्यूक्लिएजेस, ठीक है, बड़ा आसान है, एंडोन्यूक्लिएजेस, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट, सो फ्रेंड्स, हमने आज देखा कि डीएनए की स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए हमको, नाइट्रोजनस बेस चाहिए, कार्बन शुगर चाहिए, फॉस्फेट चाहिए, सबको एकत्रित करके बॉन्ड वॉन्ड लगा करके जोड़ जाड़ के हमने डाइट डीएनए बना दिया है। अब डीएनए को बना जानते हैं आप 5 एंड 3 एंड 5 एंड 3 एंड। अब अगर पूरा डीएनए देखेंगे तो ऐसे करके बनाएंगे तो ये क्या हो गया 5 एंड और ये क्या हो गया 3 एंड। इधर से देखेंगे तो ये क्या हो गया 5 एंड और ये क्या हुआ 3 एंड। तो अगर आप देखें इसको, हमको ये मार्कर देख रहे हैं, ये क्या है, इनको बोलेंगे पैरेलल। लेकिन हम अगर इसको उलट दें ऐसे तो क्या हो गया एंटी पैरेलल। यही मॉडल दिया था 1953 में वाटसन एंड क्रिक, दो साइंटिस्ट हैं, वाटसन एंड क्रिक ने एंटी पैरेलल डबल हेलिक्स राइट हैंडेड, देख रहे हैं डबल हेलिक्स, ये आप देख रहे हैं ना, तो इस तरह से ट्विस्टेड होता है, ठीक है। और ये क्या है, ये बेस पेयर है, ये आपका फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है, ठीक है। अब आप एक चीज गौर करेंगे कि ये जो डीएनए मॉडल है डबल हेलिक्स, यहां पर एक ग्रुप देख रहे हैं, अगर आप साइड से देखें, इधर से साइड से देखेंगे तो आपको ये ग्रुप नजर आएगा, ठीक है, ये ग्रुप नजर आएगा, एक ग्रुप उसके नीचे ये ग्रुप है, ठीक है। आप देख करके बता तो सकते ही हैं कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, ठीक है, ये छोटा है, ठीक है, फिर ये नीचे बड़ा है, तो जो छोटा वाला इसको बोलेंगे क्या माइनर ग्रुप, क्या बोलेंगे भैया माइनर ग्रुप। बड़ा वाला इसको क्या बोलेंगे मेजर ग्रुप, सबको पता है कि छोटा माइनर बड़ा मेजर, ठीक। अब ये छोटा वाला माइनर है, बड़ा वाला मेजर है, इसको बता, अब इधर से देखेंगे तो ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, फिर उसके नीचे छोटा है, ठीक। अब इस माइनर ग्रुप में एक ड्रग होती है, ठीक है, एक ड्रग है, वो ड्रग आकर के यहाँ पर क्या करती है बाइंड हो जाती है। सपोज ये ग्रीन कलर की क्या है, ये एक ड्रग है, ठीक है, ये ड्रग यहाँ पर आकर के बाइंड हो जाती है। इसके बाइंड होने से जो एंजाइम है, जो न्यूक्लिएजेस हैं, वो यहाँ पर कट नहीं कर पाते हैं इस डीएनए को, ठीक है, इसको ये पूरी तरह से ऐसे करके बाइंड कर देते हैं, ठीक है। अब ड्यूरिंग रिप्लिकेशन क्या है या फिर ट्रांसलेशन, ये डबल स्ट्रैंड है, ये इसको खुलना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जोर से बंधा हुआ है तो ये खुल नहीं पाएगा, खुल नहीं पाएगा तो क्या होगा रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये ड्रग का नाम है, इस ड्रग को बोलते हैं डक्टिनोमाइसिन, ठीक है, क्या है डक्टिनोमाइसिन। और ये जो ड्रग है इसकी प्रॉपर्टी है, ये है एंटी कैंसर ड्रग, ठीक है, कैसी है एंटी कैंसर ड्रग होती है ये, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा आज डीएनए के स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन, ठीक है, किन की चीजों से मिलकर बना होता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल में बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।